हेलो दोस्तों, आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज सुबह मैंने जैसे मेरा जीमेल का अकाउंट खोला, मुझे यूट्यूब से एक मेल आया और मैंने मेल पढ़ा क्या है तो उसमें एक न्यूज़ था और ये न्यूज़ शायद आपको थोड़ा एक्साइट कर सकती है। इसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अभी से जो वीडियो आने वाले हैं मेरे, उसके अंदर ऑटोमेटिक डबिंग होने वाला है। शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा, मुझे तो ये फर्स्ट टाइम अभी पता चला है कि मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो अपलोड करने के बाद में जो मेरे हिंदी के वीडियो है वो ऑटोमेटिकली डब हो जाएंगे और आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। नीचे साइड में कहीं बटन आएगा, आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। तो मेरा जो आवाज़ है वो इंग्लिश में आ जाएगा और अगर मैं इंग्लिश में वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी डबिंग हो जाएंगी हिंदी, पोर्तुगीज़, जापनीज़, स्पेनिश, ये 4-5 जो लैंग्वेज है उसके अंदर मेरी डबिंग हो जाएंगी। तो वैसे तो मेरे वीडियो हिंदी में ही होते हैं, तो आई गेस मेरा जो ये वीडियो है, आई एम नॉट श्योर कि ये जापनीज़ में होगा या नहीं होगा, बट ये जो डबिंग वाली सर्विस है ये अब से जो वीडियो है उसमें आने वाली। जो मेरे पुराने वीडियोज़ है उसमें डबिंग शायद नहीं होने वाली, ये मेल से तो मुझे ये समझ में आया। तो ये जो वीडियो अभी मैं डालने वाला हूँ ये आप ज़रूर नीचे जाके चेक करेगा कि हिंदी से मेरा इंग्लिश में डबिंग होता है क्या। अगर हो रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ, और हो भी रहा है तो कैसा हो रहा है, लाइक समझ में आ रहा है आपको हिंदी इंग्लिश प्रॉपर डबिंग हो रहा है और मेरा आवाज़ कैसा लग रहा है। जो भी आपको लग रहा है मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरा इंग्लिश में डबिंग सुनने के लिए। सुबह मुझे लेट हो गया था इसलिए मैंने अभी पूजा की है, तो पूजा करते वक्त मुझे याद आया आपको बताने के लिए। ये गेस करके बताओ क्या हो सकता है। ये है मैच बॉक्स, माचिस, जापान की माचिस। मैंने आज तक जापान में कभी माचिस नहीं देखी, हमेशा मैं जब दिया वगैरह लगाता हूँ तो आई ऑलवेज़ यूज़ ये लाइटर। बट मैं स्टोर में गया था, वहाँ पे मैंने देखा है ये तो माचिस जैसा कुछ लग रहा है। क्या चीज़ है ये? सोवियन के शॉप में देखा मैंने, तो बोला ये तो माचिस का डिब्बा है। ये देखो, ये सब माचिस की लकड़ियाँ जो होती है ना वैसे ही है जैसे इंडिया में जैसे होते हैं हमारे माचिस, बट वहाँ पे इंडिया में छोटी होती है, इतनी छोटी होती है। ये बहुत बड़ी है और इसका प्राइस पता है कितना है? ये देखो, मेड इन जापान ही है। माचिस के डिब्बे पे भी लिखा हुआ है मेड इन जापान। वाह। और ये है दोस्तों 110 येन की, टैक्स मिला के तो कितने हो गए, 60-70 रुपये की ये एक माचिस का डिब्बा। इंडिया में पता नहीं 5 रुपये में शायद छोटी डिब्बी मिलती होंगी। मुझे आप कमेंट करके बताओ, रिसेंटली प्राइस तो बढ़ गए होंगे इंडिया में भी माचिस के डिब्बे के, बताना मुझे कमेंट करके। मुझे भी लग रहा है बहुत डर, फुल्ली स्ट्रेस हो अभी मैं। मेरा भी एग्ज़ाम है MBA का, शायद मैंने आपको बताया था पिछले 1-2 व्लॉग में कि मेरे MBA के एग्ज़ाम फाइनल 5th सेमिस्टर के फाइनल एंड टर्म एग्ज़ाम जो होते हैं वो भी स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ही देर के बाद में। टोटल 6 एग्ज़ाम है और एक दिन में 2 पेपर रहने वाले हैं, सुबह एक, शाम को है। अब जो टाइम डिफरेंस है इंडिया जापान में तो आपको पता है 3.5 घंटे है, तो इंडिया के टाइम के हिसाब से 10 बजे रहने वाला है और जापान के टाइम के हिसाब से 1.5 आफ्टरनून में। तो आज मेरा पहला पेपर है बीबा, BIBA, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स। और ये इतना खतरनाक सब्जेक्ट है दोस्तों, सुनने में तो आपको लगेगा कि हाँ बिजनेस एनालिटिक्स एंड ऑल, बट जब आप इसकी पढ़ाई करोगे ना माथा पूरा आपका घूम जाएगा, इतना हार्ड है इसके अंदर। आपको पाइथन भी आना चाहिए, आपको आर स्टूडियो अगर आपको पता होगा, एक लैंग्वेज है आर लैंग्वेज, वो भी आपको आना चाहिए। और साथ ही में बहुत सी चीज़ें, यानी लेक्चर जब मैं अटेंड कर रहा था इसके, मेरा तो माथा पूरा घूम गया था। बट कुछ नहीं, आज इसकी एग्ज़ाम है, आई होप अच्छी जाए क्योंकि हमें इसमें थोड़ा कोडिंग वगैरह भी करना है। जल्दी से मुझे कमेंट में विश कर दो और मैं आपको मिलता हूँ मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में। हो गया दोस्तों हमारा एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म। पूरे 1.5 घंटे का एग्ज़ाम था, 5 क्वेश्चंस आए थे और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और सारे क्वेश्चन मैंडेटरी थे। तो जो हमारा एग्ज़ाम होता है ना वो एक्चुअली एग्ज़ाम तो होता है, ये पेपर होता है फाइनल, साथ ही में क्विजेज़ भी होते हैं बीच बीच में और प्रोजेक्ट होता है, तो 3 मिला के 100 मार्क्स का होता है। तो भले ही इसमें थोड़ा कम मार्क्स भी मिल जाए तो जो प्रोजेक्ट्स और क्विज़ होते हैं उसमें हम कवर कर सकते हैं। फिर उसमें अगर कम मार्क्स मिले तो जो फाइनल एग्ज़ाम होती है इसमें हम कवर कर सकते हैं। बट ये एग्ज़ाम की बात ऐसी है ना, खासियत ऐसी है कि भले हम घर से लैपटॉप से एग्ज़ाम दे रहे हैं बट समवन इज़ लुकिंग एट अस। जो कैमरा होता है ना वो हमें वहाँ से देख रहे होते हैं, तो भले हम थोड़ा बड़ा इधर कुछ देख ले, सुन ले, आवाज़ आ गई या किसी और स्क्रीन पे हमने कर्सर ले गया, कुछ और वेबसाइट खोल दी, तुरंत हमें वार्निंग आती है और कुछ सिलेक्टेड वार्निंग होती है। उसके बाद में अगर तुम ऐसे हरकतें कर रहे हो तो आपके एग्ज़ाम सीधा टर्मिनेट कर देता है। तो वो तो चीज़ें कुछ हम चीटिंग जो बोलते हैं वो तो हम यहाँ पे कर नहीं सकते। एटलीस्ट एग्ज़ाम हॉल में भले ही हम थोड़ा बहुत पीछे देख के करते थे पहले बचपन में, जब 10th 12th के एग्ज़ाम दिए थोड़ा बहुत पूछ लेते थे आगे पीछे फॉर्मूलेज वगैरह, यहाँ पे वो भी नहीं कर सकते। तो अभी जो अगली एग्ज़ाम है वो 2-2.5 घंटे के बाद में स्टार्ट होने वाली। पूरा घर में अंधेरा हो गया है, अभी लाइट्स वगैरह लगा देते हैं। और अभी जो मेरा अगला पेपर है वो है PM,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो मैं काफ़ी सालों से मेरे कंपनी में कर ही रहा हूँ और जो सब्जेक्ट है मेरा बहुत फैमिलियर है, बहुत बार मैं पढ़ चुका हूँ। तो ये शायद मोस्टली थेरोटिकली रहने वाला है। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने को थोड़ा टाइम है और मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। जल्दी से अभी खाना बनाते हैं। घर पे रहता तो शायद मम्मी खाना बना देती थी एग्ज़ाम के टाइम पे, या फिर जब मैं कॉलेज में रहता तो मेज़ वीज़ में खा लेते थे, बट अब ऑप्शन नहीं है, घर पे खुद ही बनाना पड़ेगा, खुद ही खाना पड़ेगा। और राइस तो मैं लगाना भूल गया सुबह, और अभी अगर राइस लगाऊंगा मैं राइस कुकर में तो पूरे 63 मिनट्स लगते हैं बनने के लिए, और उतना टाइम तो है नहीं मेरे पास में, ऊपर से भूख लगी हुई है, तो आई कैन नॉट वेट कि मैं राइस बनने तक का वेट करूँ। तो मेरे पास में ना जो फास्ट फूड तो नहीं, जो रेडी टू ईट फूड है तो ना, तो आना ने मेरे लिए आते वक्त उपमा, उसके बाद में ये जो सफोला मसाला ओट्स, और साथ ही में ये लाए थे, क्या बोलते हैं उसको, पोहा जो होता है ना, पोहा, ये भी लाए थे। मेरे पास 10-15 पैकेट्स पड़े हुए मेरे पास में अभी, और 1-2 पैकेट मैगी के भी लाए। तो कभी कभी होता है ना कि क्रेविंग हो जाता है ऐसे कुछ फूड खाने का। तो अभी तो राइस के बदले मैं खाने वाला हूँ क्या, पोहा। तो ये भी राइस का ही बना होता है। एटलीस्ट इसमें थोड़ा शुगर होता है 2-3-4 ग्राम कुछ, बट ठीक है, कोई बात नहीं, उतना मैं एडजस्ट कर लूँगा। लास्ट टाइम हम इंडियन स्टोर में गए थे ना, वहाँ से मैंने पनीर भी लाया था। तो अभी हम बनाते हैं वो पोहा और साथ में पनीर की सब्ज़ी फॉर प्रोटीन। हो गया दोस्तों, दूसरा एग्ज़ाम भी ख़त्म। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पूरा माथा घूम गया मेरा, आंखें भी पूरी लैपटॉप पे। 3 घंटा एग्ज़ाम था मेरा भी, सेकंड वाला जल रही है पूरी, है ना। थेरोटिकल पेपर था ना, तो बहुत ही टाइप करना पड़ा एक्चुअली। इसका पहले का कोडिंग था तो वो जल्दी से ख़त्म हो गया, बट जब टाइप करना पड़ता है ना, पूरा कंसंट्रेशन फोकस के साथ में, और टाइपिंग स्पीड भी आपको अच्छी होना चाहिए उसके। और अभी ऑलरेडी 10 बज गए हैं, तो जिम भी मेरा आज शायद नहीं होने वाला। 11 बजे जिम बंद होता है, 11 नहीं 11:15 बजे बंद होता है। अभी रेडी होगा तो 10:30 तो मुझे जाते जाते ही हो जाएगी, और आधे घंटे में क्या ही वर्कआउट करूँगा। आज मुझे एक्चुअली लेग वर्कआउट करना था, तो मैं सोचा कि अब कल छुट्टी है, वैसे कल भी पेपर है मेरा 1 बजे से एक्चुअली जापान टाइम से। तो मैं सोच रहा हूँ आज रेस्ट, वैसे तो कल भी जिम नहीं गया था मैं, कल भी रेस्ट डे ले लिया था, आज भी रेस्ट डे, 2 दिन रेस्ट डे हो गया। तो कल मैं सुबह जल्दी उठूँगा और सुबह जल्दी पहले जिम कर लूँगा, थोड़ा मैंने उठ के जल्दी पढ़ाई भी कर लूँगा, जिम कर लूँगा 1 घंटा, उसके बाद में दिन भर तो एग्ज़ाम रहने वाली है। दिन भर मैं घर में ही बैठा हुआ था, पूरा पैर मेरे जाम हो गए। सोचा भी थोड़ा देर वॉक करते करते घर पे बात कर लेता हूँ। ये देखो किसी ने मेरे घर के बाहर, यानी उसके घर के बाहर कपड़े सुखा के रखे। फर्स्ट टाइम मैंने देखा ये बालकनी में किसी ने कपड़े सुखा के रखे। कोई दिखता नहीं मुझे, मेरे घर के आसपास भी यहाँ पे कौन रहता है मेरे बगल में पता ही नहीं चलता। बहुत ठंडी है अभी, भयंकर वाली ठंडी है। हीटर तो मैंने, जो एसी का हीटर है मेरा, वो मैंने सुबह से ऑन करके रखा था, अभी मैंने बंद नहीं किया है, क्योंकि अभी ऐसे ही 10-15 मिनट में बाहर वॉक करूँगा, हीटर बंद कर दूँगा तो रूम, जापान के घर तो लकड़े के होते हैं, तुरंत ठंडा हो जाता है रूम। फिर से एसी ऑन करूँगा तो उसको गर्म होने को टाइम लगेगा, तो थोड़ी देर ऐसे ऑन कर दिया मैंने। आज अच्छी खासी धूप निकली थी ना, तो सब लोगों ने अपने कपड़े वपड़े धो के बाहर सुखा के रखे। बस मैंने ही मेरे कपड़े धो के अभी तक नहीं सुखाए, धो के डालना पड़ेगा रात में। बहुत से कपड़े जमा हो गए मेरे घर पे। पिछले 3 दिन से दोस्तों यहाँ पे चल रही थी बारिश। कभी आपने देखा है कि टेम्परेचर 4-5 डिग्री है और ऊपर से बारिश भी आ रही है? ये जापान में हो सकता है, यानी ठंडी से ठंडी हाल ख़राब, ऊपर से बारिश, घर के बाहर भी नहीं निकल सकते। और इस वजह से मेरा कल का भी जिम मिस हो गया। जापान में रात को लाइट लगाना अनिवार्य होता है, सब लोग अपने साइकिल को लाइट्स लगाते हैं। आपने मुझे भी बहुत बार देखा होगा, मैं भी साइकिल को लाइट लगा के चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रूल है, अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया साइकिल को लाइट नहीं है तो आपको 20,000 to 30,000 येन फाइन पे करना पड़ सकता है अगर आपके साइकिल को लाइट नहीं है। मैंने साइकिल के रूल्स, जो जापान में साइकिल के रूल्स होते हैं ना, उसके ऊपर एक बढ़िया सा इंस्टाग्राम पे रील बना है, तो अगर आपको टाइम मिले ना ज़रूर जाके चेक करिएगा। अंकल देख लो मेरे पीछे, अभी उस रेस्टोरेंट से बाहर निकले, पूरा टल्ली हो गए, चलते भी नहीं आ रहा उनको गिर गिर के चल रहे अभी जापान में वैसे होता है, बहुत पीते लोग, जापानीज़ लोग ना, ड्रिंक करने में उनको कोई हाथ नहीं पकड़ सकता उनका। बट एक बात अच्छी है कि यहाँ के जापानीज़ लोग जो ड्रिंक करने के बाद में ना हरकतें नहीं करते बिल्कुल भी, किसी को परेशान नहीं करेंगे, चुपचाप अपना रोड पे गिर जाएंगे चुपचाप से, बट किसी और को परेशान नहीं करेंगे। इसका उल्टा अपने इंडिया में देख लें, लोग पीने के बाद में क्या तमाशे करते हैं, अरे बाप रे बाप, मैंने खुद अपने आंखों से देखा हुआ है। ये जो क्लब है ना, छोटा सा, देखो यहाँ पे जापानीज़ रेस्टोरेंट जैसा ही है ये, बड़ा मन करता है मेरा यहाँ पे आने का, बहुत देखता हूँ ना आते जाते मैं इसको। कोजी सा है, छोटा सा है, 4 लोग खड़े रह के वहाँ पे खा पी सकते हैं। देखूँगा कभी अगर टाइम मिला, मुझे मन किया तो मैं जाऊँगा वहाँ पे। एक छोटा सा रेस्टोरेंट देखो यहाँ पर भी है, बाहर से लगेगा नहीं रेस्टोरेंट जैसा है, बट ऐसे होता है, भीड़ पूरा पैक हो गया अंदर से।
नोमी का ही चल रहा लगता है लोगों का, जापानीज़ लोगों का भी अंदर। 10 बज रहे और ये दुकान अभी तक चल रही है। सेकंड हैंड जो शॉप है ना मेरे घर के पास में, यहाँ पे ना आपको सारे सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड चीज़ें मिल जाती है हर टाइप के। मुझे ना ये दुकान जो अंकल बैठे हुए हैं ना, देखता हूँ उनको मैं आते जाते यहाँ पे, बड़ी दया आती है मुझे उनके ऊपर, क्योंकि मैं वही सोचता हूँ कि चीज़ें तो उनके पास में बहुत छोटी छोटी सी है, कौन ही लेता होगा, क्योंकि जो दुकान का रेंट है वो तो उनको पे करना ही पड़ता होगा। और मैंने आज तक, यानी जितनी बार भी मैं यहाँ से आता हूँ ना, मुझे उनकी दुकान में आज तक एक अभी कस्टमर ग्राहक जो होता है ना वो बिल्कुल दिखा नहीं है। तो मेरा थोड़ा दया आता है कि जाके कुछ उसको ऐसे ही पैसे दे दूँ या फिर क्या ऐसे, क्योंकि जापान में ऐसे चलता नहीं है, आप किसी को ऐसे रैंडमली पैसे दे ही नहीं सकते। बट मुझे बड़ा दया आता है उसके ऊपर। ये मेरे घर के पास में जो पाचिंको स्लॉट है ना, कॉन्सर्ट हॉल स्लॉट मशीन, इसके बाहर देखो यहाँ पर ना एक इनका बोर्ड लगा हुआ, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड इस तरीके से होते हैं जापान में। तो इन्होंने यहाँ पे न्यू जो मशीन सभी ऐड किए ना इनके पाचिंको स्लॉट में, न्यू मशीन, तो यहाँ पे इन्होंने उसका लगा के रखा है पोस्टर। ये देख के लोग इसको खेलने के लिए आते हैं। वाह। और ये आ गया हमारा बास्केट, तो माय बास्केट, तो मेरा बास्केट। यहाँ से कुछ ले लेते हैं सब्जी उब्जी। पहले ना जापान में राइस का बहुत ही शॉर्टेज चल रहा था, अभी तो राइस आ गए यहाँ पे, रोज़ दिखते हैं मुझे यहाँ पे, बट प्राइस ना बहुत बढ़ गया इसका। 5 किलो के देखो 4,000 के हो गए, पहले कुछ 3-3,500 के मिलते थे, और 2 किलो के जो राइस थे ना वो 1200-1100 के मिलते थे। अभी देख लो भाई साहब 1800, 2,000 के हो गए, बहुत महंगा हो गया जापान अभी। मेरा कपड़े धोने का पाउडर भी ख़त्म हो गया था, ये भी ले लेते हैं। कितने का ये? 300 इनका। भाई साहब आलू बोल रहा हूँ, अब टमाटर के रेट में शॉक हो गया आज देख के। चेरी टमाटो जो थे ना, छोटे छोटे टमाटर आते हैं, उसके कुछ 10-12 टमाटो का पैकेट था 400 येन का, और जो बड़े टमाटर थे वो तो एक सिंगल मिल रहे थे 200 येन का एक टमाटर बड़ा वाला। मैं शॉक हो गया देख के। इंडिया में भी शायद बीच में टमाटर के रेट बहुत बढ़ गए थे, अभी पता नहीं इंडिया में क्या रेट है, बट जापान में तो दिन ब दिन टमाटर बहुत महंगे होते जा रहे हैं। मैंने सुना है कि जापान में जापानीज़ लोग ना टमाटर बहुत ही कम खाते हैं क्योंकि महंगे, तो इसलिए वो क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक पेस्ट आता है टमाटर का, जैसे हमारा टमाटर सॉस आता है ना, तो वैसे पेस्ट होता है, यानी रॉ टमाटर ही होते हैं, बट उसको स्क्वीज़ करके वो पैकेट में मिलता है। तो वो वैसा लोग ना जब भी इनको टमाटर का कुछ पेस्ट वगैरह बनाना होता है तो वो वैसा यूज़ करते हैं, ऐसे मैंने सुना है। तो अगर ऐसे टमाटर के रेट बढ़ते रहे तो मुझे वो पेस्ट ही ला के बनाना पड़ेगा। हाँ वैसे तो मैं ज़्यादा टमाटर खाता हूँ नहीं, सब्जी तो बनाता हूँ नहीं, मैं कभी कभी बीच में सैलड्स में वगैरह उसको यूज़ कर लेता हूँ, तो चल जाता है। इतना थोड़ा महंगा बहुत भी रहा तो कोई बात नहीं, खरीद लेता हूँ मैं। दिन भर घर में रहो ना तो बाहर कितना ठंडे पता ही नहीं चलता। अभी ना मैं शर्ट के ऊपर ही ये थोड़ा हल्का सा हाफ जैकेट पहन के आया, स्टिल इतना गंदा वाला ठंड लग रहा है एकदम सडनली, जल्दी घर पे जाना पड़ेगा। सोचा था जाते जाते घर पे बात करूँगा, अभी सीधा घर पे जाके ही सीधा कॉल करता हूँ मम्मी को। बाय द वे दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था पहले कि गैटलिन कब आ रहा है। गैटलिन गया हुआ था फ्रांस में, उसका जो ट्रेनिंग था ना, जैसे मैं गया था स्पेन में 1 साल की ट्रेनिंग के लिए, वैसे वो पेरिस फ्रांस गया था। जिन लोगों को नहीं पता, गैटलिन मेरा दोस्त है। जब मैं जापान में आया था तो वो मेरा पहला फॉरेनर दोस्त बना था, वो चाइना से है एक्चुअली। और जब मेरा ऑन जॉब ट्रेनिंग था फर्स्ट टाइम मुझे मिला, और मेरा वो लाइक ब्रदर लाइक फ्रेंड अभी बन चुका है। तो वो 1 साल से अभी पेरिस में है, और गुड न्यूज़ ये है कि वो अभी अगले हफ्ते आ रहा है, उसका जो ट्रेनिंग है वो ख़त्म हो गया है, और नेक्स्ट वीक वो जापान में फिर से आ रहा है। तो जल्दी हम उसको मिलेंगे और साथ में हम ट्रैवल भी करेंगे। तो आने के बाद आपको उससे मैं मिलवाता हूँ। रात के 2-3 कब बजाते पता ही नहीं चलता। अभी बज रहे ऑलमोस्ट 2:45, 3 बजने को आ गए। अभी नींद ही नहीं आ रही है। जिम तो वैसे स्किप किया था, मैंने सोचा था कि आज जल्दी सोऊंगा जल्दी उठूँगा, बट वही खाना छाना हुआ, घर पे बात वगैरह किया और वीडियो एडिट करने बैठा था। मैं रील शूट किया क्योंकि आज दिन भर तो कर नहीं पाया था, फिर सोचा कि डेली तो डालता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे रील्स, तो अभी मैंने शूट किया और शूट करते करते उसको थोड़ा आधे घंटे में एडिट भी कर लिया। और ये जो भी वीडियो भी शूट कर रहा हूँ इसको भी अभी एडिट करना है, पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी मैं मेरे एग्जाम का टाइम टेबल चेक कर रहा था और एक चीज़ मैंने नोटिस की अभी, अब मेरा एक्चुअली कॉलेज के भी ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था, सडनली मुझे क्लिक हुआ। हमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, तो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मैंने ऑप्ट नहीं किया था, मैंने नहीं लिया था एक्चुअली वो, तो वो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम सुबह है, तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं। मेरे दिमाग में वही था कि सुबह एग्ज़ाम है तो उठना पड़ेगा जल्दी एंड ऑल एवरीथिंग,
तो जो कल कल 2 पेपर है ना, तो एक वाला तो सुबह मैं नहीं देने वाला हूँ क्योंकि वो मैंने इलेक्टिव लिया ही नहीं था, और जो दूसरा वाला है वो शाम को 6:30 बजे, तो दिन का टाइम मेरे पास पूरा है। तो कल मैं थोड़ा सा आराम से उठूँगा, आराम से स्लो स्टार्ट करूँगा, उठ के थोड़ा पढ़ाई शढ़ाई करके जिम वगैरह निकलेंगे और फिर शाम को है हमारी एग्ज़ाम। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।